यूपी में जो है वो गंगा एक्सप्रेस वे का जो है वो उद्घाटन किया गया। ये मैम बहुत बड़ी सौगात है यूपी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सौगात है वाकई में। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है जो कि आप समझिए पूरे उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। इसके थ्रू व्यापार, हमारी संस्कृति, हमारे 12 जिले इसमें कनेक्ट होंगे और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे धार्मिक स्थल भी जो हैं वो इससे कनेक्ट होंगे। और आप सोचिए जैसे कोई सामान जा रहा है तो गंगा एक्सप्रेस वे के थ्रू जब जाएगा तो वो जल्दी पहुंचेगा, उससे हमारी संसाधनों की बचत होगी और वाकई में युवाओं को जो रोजगार है वो इसके थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। जब 12 जिले कनेक्ट होंगे तो वो जिले भी विकसित होंगे, उसमें जो भी बाकी जो सुख सुविधाएं होंगी वो भी सारी की जाएंगी। और इतना लंबा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है, आज उसको प्रधानमंत्री जी ने हरदोई से उसका उद्घाटन किया है, जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ थे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल हमारी समय की, पेट्रोल की, संसाधनों की, हमारे एफर्ट की, और इतना पोल्यूशन हो जाता है उस चीज़ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की बचत है। मतलब आप देखिए जैसे पहले यहाँ से मेरठ का एक्सप्रेस बना, 2.5 घंटे में लोग मेरठ पहुँचते थे, 45 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, पेट्रोल नहीं बचता, हमारा एफर्ट नहीं बचता, हमारा टाइम नहीं बचता। तो ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए, मतलब एफर्टलेस चीज़ें हमारे लिए होती जा रही हैं। इसके साथ साथ मैम आप तो इस एक्सप्रेसवे की तमाम गुण गिनवा रहे हैं, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को एक्सप्रेसवे बनाना हमने ही सिखाया है। हमने ही सिखाया है कि उन्हें एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं, नहीं तो हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुए। देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया तो सब जान चुके हैं। अखिलेश यादव जी के टाइम में तो जो गुंडागर्दी थी, जो बलात्कार होते थे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, जिसमें इनके बड़े नेता कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, ये सब हमें ना बताएं। हमें तो नितिन गडकरी जी को आप देख लीजिए, जिन्होंने पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया, तो वो अखिलेश यादव की देन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की काम करने की नीति है कि जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैम कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार यूपी में जो है वो महिलाएं और लड़कियां यूपी राज्य में, योगी राज्य में असुरक्षित है। वो तमाम जिलों के एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे गाजीपुर देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, सब जगह जो है वो अपराधियों को संरक्षण और महिलाओं को जो है दबाने का काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल गलत बात है। ये वही विपक्ष है जिसने अभी महिला बिल पास होने नहीं दिया। योगी जी की तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति है इन सब चीज़ों के लिए। और जबकि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि जिसमें कि सपा सरकार के जो मुखिया थे वो ये कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। ये अपने गिरेबान में झांक के देखे, आज प्रदेश सुरक्षित है, आज महिलाएं सुरक्षित है, बच्चियाँ सुरक्षित है। हम रात को 10 बजे निकले चाहे 12 बजे निकले, हमारी बेटियाँ भी रात को 10 बजे निकले या 12 बजे निकले, पूरी तरह सुरक्षित है। तो क्या सपा राज्य में ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। क्यों? चेन स्नैचिंग और आप सोचो मर्डर, बलात्कार, बच्चियां असुरक्षित उठा के ले जाते थे। लिटरली गाड़ियों में बैठने से पहले उठा के ले जाते थे, किडनैप कर लेते थे। आज वो तो नहीं है ना। आज की पुलिसिंग आप देख लो, जीरो टॉलरेंस का मतलब है जीरो टॉलरेंस। पर वो तो दूसरा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने ठाना है इस बार योगी को भगाना है और अच्छे दिन को लाना है। अच्छे दिन तो अब है ना, उनके समय में तो बुरे दिन थे, अच्छे दिन तो अब चल रहे हैं। और योगी बाबा जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम सब बहनों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। उनसे बेटर मुख्यमंत्री भी कोई नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है? उर्मिला। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में रहते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं भी आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा। आपने भी देखा आज यूपी के हरदोई में पीएम मोदी ने जो है वो 2021 में सौगात रखी थी गंगा एक्सप्रेसवे की। नाम भी बड़ा खास है गंगा, और 5 साल बाद जो है इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। क्या कहना चाहेंगे इस एक्सप्रेसवे को लेकर? नहीं, कितना फ़ायदा आप देखते हैं? इसका फ़ायदा तो बहुत है। देखो सबसे पहले तो टाइम बचत, और उसके बाद डीजल पेट्रोल इसकी सेविंग इतनी है जो अब हमारे आने वाले टाइम में हमें क्राइसिस दिखाई दे रहा है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर मंडरा रहा है हमारे ऊपर। तो उसका कितना सॉल्यूशन निकला है इससे कि आपका आधा डीजल पेट्रोल बचेगा। एक आदमी जो 12 घंटे में ट्रैवल कर रहा था वो आज 5-6 घंटे में करेगा। तो इसकी बहुत बड़ी वो है, टाइम बच रहा है। आजकल टाइम की सबके पास कमी है जी। जिसको देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इससे टाइम कितना बच रहा है हमारा आने जाने में कहीं पे भी। और हमारे सनातन धर्म की कितनी वो होगी इसमें कि जो हम सोचते रहते हैं कि हमने हरिद्वार जाना है, 6 घंटे जाने में लगेंगे, 6 घंटे, आज हम 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मतलब हम
सेम डे अप डाउन कर सकते हैं इजीली। हमारे सनातन धर्म को इसमें कितना सहयोग मिलेगा कि हम अपनी इच्छाएं जल्दी पूरी कर पाएंगे, कहीं भी जाना है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे अब तैयार हो चुका है, आप भी वहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी एक्सप्रेसवे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी को और मोदी? हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसी सौगातें हमें मिलती रहें और बहुत मिली भी हैं। उनके राज में हमें बहुत ये सौगातें मिली हैं। सब कहते हैं हाईवेज का इसका तो मतलब एक जाल ही बिछा दिया है कि कहीं की भी कनेक्टिविटी हो। हम सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे, आप जयपुर साइड इधर राजस्थान जाइए, बहुत अच्छी कनेक्टिविटीज़ मिल रही हैं। हमें बॉम्बे तक का मिल गया रास्ता साफ, तो ये तो बहुत ही अच्छा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को। और जी, यूपी में 9 साल हो चुके हैं योगी सरकार को। 2017 में सरकार बनी, 26 वर्ष चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन 9 सालों में कितना परिवर्तन आया? इन 9 सालों में परिवर्तन तो बहुत आया है। मतलब सबसे पहले रोड्स का जो आया है, अब देखो ये नोएडा को हमारे एयरपोर्ट का भी तोहफा उन्होंने दिया है ग्रेटर नोएडा में, तो इससे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का, तो इससे बड़ा तो तोहफा हो ही नहीं सकता कि हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और उसके लिए जो दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है उसको डाइवर्शन मिलेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो 9 सालों में तरक्की तो बहुत हुई है, बट अभी भी सुधार तो, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मतलब हमारे देश में कितने देश समा जाए तो उसको अखिलेश यादव तो और ही कुछ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो तमाम उनकी अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं कि बहुत अच्छे काम 17 के बाद हुए, तमाम काम हुए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है। यूपी में योगी राज में जो है वो महिलाएं और लड़कियों का लगातार शोषण हो रहा है। मेरठ, हाथरस, हरदोई, ऐसे तमाम जिले, गाजीपुर, ऐसे तमाम जिलों का वो हवाला दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, इसमें देखो ये सब बुराइयां हैं अभी समाज में। हम ये नहीं कह सकते कि इनका 100% निवारण हो चुका है, अभी हैं ये बुराइयां। लेकिन उनको जिस तरह से जवाब हमारी योगी सरकार दे रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, तो वो बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ में मतलब सभी क्षेत्रों को, सभी राज्यों को इसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरह से योगी जी कर रहे हैं। कि अखिलेश यादव जो ये आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है और महिलाओं को दबाया जा रहा है योगी राज में, तो ये कितना सच है? नहीं, महिलाओं को दबाया तो नहीं जा रहा। महिलाओं को अगर दबाया जाना होता या जा रहा होता तो ये महिला आरक्षण का लोकसभा में प्रस्ताव ही नहीं रखा जाता उनकी तरफ से। अगर इस तरह का कुछ होता, उसका तिरस्कार किसने किया? उसका तिरस्कार ऑपोजिशन ने किया। तो आप मोदी जी को या उनकी टीम को तो इस चीज़ के लिए नहीं कह सकते ना, ये तो अपोजिशन का काम है इसको जी रोकना। जी, इसके साथ साथ मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं महिलाओं ने ठाना है, लड़कियों ने ठाना है, किसान मजदूरों ने ठाना है कि यूपी में इस बार अच्छे दिन को लाना है, बुरे दिनों को भगाना है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं, मतलब अच्छे दिन को लाने का मतलब आपका अखिलेश सरकार आएगी? वो तो वही नहीं, ऐसा तो हो, अगर जो भी नागरिक है इस देश का, अगर वो भारत की उन्नति चाहता है तो वो बीजेपी मोदी जी को ही लाएगा। जी हाँ, अगर वो ये चाहता है तो बीजेपी को ही लाएगा। और यूपी में किस वो जो नहीं चाहता वो कहीं और जा सकता है। यूपी में किससे आना चाहिए? मोदी जी तो देश के हो गए, यूपी में किससे आना चाहिए? यूपी में तो योगी जी ही हैं। योगी जी को कहीं और नहीं जाना चाहिए। अभी यूपी में करने के लिए बहुत काम है उनके लिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखो उन्होंने जो कुछ अपने राज्यकाल में किया उन्होंने कागजों में किया होगा, प्रैक्टिकल हमें फील्ड में नज़र नहीं आया वो काम। हो सकता है उन्होंने कागजों में किया हो वो काम, लेकिन हमें तो फील्ड पे चाहिए ना, जनता को फील्ड पे काम चाहिए। तो फील्ड पे तो मोदी सरकार कर रही है, योगी जी कर रहे हैं। अच्छा, आप 2027 में जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, कौन सा चेहरा आप? नहीं, चेहरा तो चुना ही हुआ है, उसके लिए तो सोचना ही क्या है। उसके लिए तो सोचने का ऑप्शन ही नहीं है कोई। मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा संतोष दीवाना। तो आप भी कई बार जो है मैम मेरठ से प्रयागराज से आए गए होंगे, तमाम समय आपको लगता होगा, पर अब जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज ही पीएम मोदी द्वारा हरदोई में किया गया है। कितना अच्छा सहूलियत आपके लिए आपको लगता है? पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि टाइम और पैसे दोनों की बचत है, और जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। किसी के पास फालतू टाइम नहीं होता कि 2 घंटे का रास्ता 6 घंटे में कवर करेगा, तो इसलिए हमें बेनिफिट तो है इसी है जी। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार आए और हमें आगे भी अच्छे और
मिलेंगे काम उनके, काम बिल्कुल और मिलेंगे, हाँ उम्मीद करते हैं। यादव तो कह रहे हैं कि आज यूपी में माफियाओं का बोलबाला है, आज महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, जो प्रैक्टिकल में देखते हैं ना वो पता लगता है हमें। बोलने का आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई कुछ भी बोले, तो वही बात है। प्रैक्टिकल में आप क्या दिखते हैं? ऐसा है कि बीजेपी बहुत अच्छी है, योगी ने बहुत काम करवाए हैं, ये बात है ना। अब जी अगर हमें अखिलेश के समय कुछ मिलता तो हम उनका नाम लेते, जब नहीं किया तो हम उनका नाम क्यों लेंगे? देखो टाइम की तो बचत है। जो हम 2 दिन के लिए जाने के लिए घबराते थे कि भाई 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, अब हम देखते हैं कि टाइम कम हो गया। देहरादून का, हरिद्वार का, बरेली का, हमारे सब रिश्तेदार उस साइड में रहते, तो हमें लगता है कि पास पड़ गया वो ये सब। जी अच्छा बहन, जैसे महाकुंभ मेला होता है, प्रयागराज जाना होता था तो 11-12 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में आप महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं, 12 घंटे जितने लगता था उतने में आप आ और जा दोनों सकते हैं, तो क्या कहना चाहिए इस पर आप? ज़्यादा भीड़ होएगी ज़्यादा भीड़ होएगी, ज़्यादा पब्लिक लुटेगी। अच्छा, अगर यूपी में योगी सरकार के काम के लिए बोला जाए, कैसा काम आपको लगता है मैम, कैसा काम यूपी के सीएम कर रहे हैं? कर रहे तो अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। देखो पहले सुना जाता था कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब कम चलता है कि महिलाएं रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी मार्केट में बिंदास होकर घूमती है सब। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, लड़कियां असुरक्षित है, लगातार यौन शोषण हो रहा है, लगातार माफियाओं का बोल। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई संभालने वाला कहाँ तक संभालेगा? वो तो जो होगा, वो कितना भी आ जाओ आप, तब भी वो तो होगा जो होगा। देखो हाँ। तो क्या आप 2 टुक कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जो ऐसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यूपी में काफ़ी बदलाव आया है, पर वो कह रहे हैं महिलाएं असुरक्षित है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो एक दूसरे की सब पार्शियलिटी करते हैं, तो वही हो रहा है योगी राज जी और आदित्य कि दोनों एक दूसरे की कट कर रहे हैं। चलिए, अगले साल फिर यूपी में इलेक्शन है, किसकी सरकार आप बनते हुए देखते हैं, किसका काम आपको बेस्ट लगा है? वो तो देखो समय बताएगा। समय बताएगा, आप साइलेंट वोटर है ना? तो कि जब से योगी सरकार बनी है एक भी बिजली प्लांट नहीं लगाया, जितने भी बिजली प्लांट्स है वो हमारी सरकार ने लगाए हैं। 41,000 गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले नहीं हुए, शिक्षा स्वास्थ्य का हवाला वो दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए पहले तो एक बात समझिए, इनके टाइम में बिजली आती ही नहीं थी, होती ही नहीं थी। आज 24 घंटे बिजली है हमारे शहरों में, और गांव में भी बहुत हद तक इस पे विकास है। और मेरे ख्याल से 24 नहीं तो आप 22 मान सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा 24 घंटे ही आती होगी, कभी किसी में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजली, पानी और घर, इन सब के ऊपर बहुत काम हुआ है। दूसरा, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिसमें योगी जी इन सब चीज़ों का संज्ञान ना लेता हूँ। कल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक स्कूल में गई थी, किसी बच्ची का एडमिशन था, तो उन्होंने कहा मैडम 500 सीटें हैं, 500 सीटें फुल है और 600 बच्चा अभी हम लाइन में लगा हुआ है। तो आप समझिए, ये मत कहिए कि कुछ काम नहीं हुआ, सब जगह 100% परसेंटेज चल रही है, स्कूलों में सब जगह एडमिशन हो रहे हैं। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ एडमिशन होना है, वहाँ सब जगह एडमिशन हो रहा है। मैम अंतिम में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा, आप अखिलेश यादव को क्या 2 टुक कहना चाहेंगे, क्योंकि वो यूपी की महिलाओं को, आपको, लड़कियों को कह रहे हैं कि असुरक्षित है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव को? देखिए मेरी एक बात समझिए, ये सारे विपक्षी जो है ना, सिर्फ चुनाव के समय एक हो जाते हैं, और उसके बाद चाहे महिलाओं को टारगेट करें, हम लोगों को, बच्चियों को टारगेट करें, या इस सरकार के लिए विपरीत बातें करें कि सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनका तो था गुंडा राज और आज है राम राज्य।